जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के अंदर इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों बहुत सारी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर इनइक्वालिटीज पढ़ाइए, तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इनइक्वालिटी ही पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों इनइक्वालिटी का हिंदी में मतलब होता है असमानता, अर्थात असमानता का मतलब होता है जो समानता प्रकट ना करते हो। अर्थात अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूं, दोस्तों मैंने कहा राम बड़ा है रोहन से, तो दोस्तों राम रोहन से बड़ा ही रहेगा, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए इसे कहा जाता है असमानता। क्लियर है दोस्तों। अब से पहले ये दोस्तों चैप्टर जो था ये बैंक के अंदर पूछा जाता था। बैंक के अंदर यहां से दोस्तों 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन दोस्तों 2017 और 18 के बाद यहां से एसएससी और रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं 2 से 3 नंबर के। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बैंक और एसएससी और रेलवे यानी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने लगा है। क्लियर है दोस्तों। चलिए इस चैप्टर की बात करते हैं दोस्तों। बिल्कुल मैं आप लोगों को 0 टू हीरो लेवल पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इस चैप्टर के अंदर होता क्या है। दोस्तों ये जो इस चैप्टर के अंदर होता है, आप इन चिन्हों से बखूबी फैमिलियर हैं। ये जो चिन्ह हैं आप इन चिन्हों से दोस्तों बखूबी फैमिलियर होंगे, अर्थात आप इन चिन्हों के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दोस्तों बताने का प्रयास करता हूं कि अगर हम पहले चिन्ह की बात लें तो मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी। इसको इंग्लिश में ग्रेटर देन बोलते हैं, हिंदी में बड़ा बोलते हैं, यानी ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी। अगर दोस्तों मैं इस चिन्ह की बात करूं तो इसको बोलते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अर्थात ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। क्लियर है दोस्तों। अगर हम थर्ड की बात लें तो ए इक्वल टू बी, इसका अर्थ है ए बी के बराबर है। क्लियर है दोस्तों। अब हम यहां पर लेते हैं, ये होती है आपकी फर्स्ट फैमिली। अभी हमने फर्स्ट फैमिली के बारे में जाना, अब हम सेकंड फैमिली के बारे में जानते हैं। जो ये सेकंड फैमिली है, अगर मैं लिखता हूं a लेस देन b, इसका अर्थ है a b से छोटा है। a लेस देन इक्वल टू b, इसका अर्थ है a b से या तो छोटा है या बराबर है। अगर मैं लिखता हूं a इक्वल टू b, तो इसका अर्थ है a b के बराबर है। क्लियर है दोस्तों। ये बेसिक जानकारी थी जो आप लोगों को बताना अनिवार्य था। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ट्रिक की। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो दोस्तों केवल और केवल आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड फैमिली को लेकर के चलना है। यहां पर आप लोगों को हमेशा ऊपर से नीचे की ही तरफ चलना है। अर्थात ये हुआ पिता, ये हुआ पिता का बेटा, और ये हुआ पिता के बेटे का बेटा। क्लियर है। अर्थात दादा, दादा का पुत्र यानी हमारा पिता, और ये हमारा बेटा। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार यहां पर है, ये जो ग्रेटर देन होता है ये इस फैमिली का मुखिया है, इस फैमिली का मुखिया है लेस देन। क्लियर है। अगर हम इस संदर्भ में बात करें, केवल इन चिन्हों की बात करें, तो इन चिन्हों में फर्स्ट फैमिली को अगर हम ध्यान में रखते हुए बोलें तो इन दोनों चिन्हों में ये मुखिया है और इन दोनों चिन्हों में ये मुखिया है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल टू c इक्वल टू d ग्रेटर देन e। अब ये आप लोगों को स्टेटमेंट के रूप में देखने को मिलेगा और इसके दोस्तों कंक्लूजन मिलेंगे। 2 कंक्लूजन भी मिल सकते हैं, 3 कंक्लूजन भी मिल सकते हैं, 4 कंक्लूजन भी मिल सकते हैं।
क्लियर है दोस्तों? आप लोगों को यह बताना होगा कि क्वेश्चन में कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं, कौन कौन से कंक्लूजन गलत हैं। आइए दोस्तों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन किस प्रकार मिलते हैं? ऑप्शन मिलते हैं केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, दोनों सही हैं यानी बोथ फॉलो, दोनों अनुसरण करते हैं यानी, और फोर्थ ऑप्शन मिलता है इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज, कोई भी फॉलो नहीं करता। फॉलो को हिंदी में कहते हैं अनुसरण करना। अब दोस्तों एक ऑप्शन और होता है, हम सबसे पहले इन ऑप्शन के ही बारे में चर्चा करेंगे, इन ऑप्शन के ऊपर ही क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों एक और ऑप्शन होता है यानी आइदर और कंडीशन जिसे बोला जाता है, जिसे पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं, अर्थात या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। क्लियर है दोस्तों? इस तरह के ऑप्शंस आप लोगों की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को जीरो लेवल से बिल्कुल टॉप लेवल तक आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, अब आप लोगों को ध्यान देना है, मैं एक एक वर्ड जो बोलूंगा पहले आप लोगों को उस वर्ड को सुनना है और दोस्तों उसके बाद आप लोगों को नोट करना है। क्लियर है? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट में कहा गया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी ग्रेटर देन ई। अब दोस्तों आप लोगों को कंक्लूजन दो देखने को मिले, ए ग्रेटर देन सी और बी ग्रेटर देन ई। आइए जानते हैं किस प्रकार ये कंक्लूजन सही होते हैं या गलत होते हैं। अब दोस्तों हमें ए और सी के बीच में हमारा पहला स्टेप होता है, हमें जानना है कि कंक्लूजन है किसके बीच में। आपने देखा ए और सी के बीच में कंक्लूजन है। क्लियर है दोस्तों? तो हमें ए से सी पर जाना है। अब आप लोग कैसे जाएंगे? ए से बी, ए से बी जाने के लिए किस साइन का प्रयोग हुआ? आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन, तो मैंने यहां पर लिख दिया। इसके बाद बी से सी, बी से सी जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल। क्लियर है दोस्तों? अब हम ए से सी पर अब हम पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों अब हमें किस प्रकार चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। अब देखिए हमें इन दोनों चिन्हों में, ये जो दो चिन्ह यहां पर यूज हुए हैं, इन दोनों चिन्हों में ऊपर कौन सा चिन्ह आएगा? इन दोनों चिन्हों में मुखिया कौन? आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन। तो इन दोनों चिन्हों में मुखिया है ग्रेटर देन। क्या यहां पर ग्रेटर देन है? बिल्कुल है। तो ये कंक्लूजन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट की कंक्लूजन की बात करते हैं, बी और ई के बीच में है। अब दोस्तों हमें बी से ई पर जाना है, तो बी से सी जाएंगे, तो बी से सी जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल, सी से डी जाएंगे तो सी से डी जाने के लिए इक्वल टू, और डी से ई जाने के लिए ग्रेटर देन। दोस्तों यहां पर फर्स्ट फैमिली के सारे साइन प्रयोग हुए हैं। अब इन तीनों साइनों में, तीनों चिन्हों में ऊपर कौन सा चिन्ह आएगा? आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन आएगा। क्या यहां पर ग्रेटर देन है? बिल्कुल है। तो ये कंक्लूजन भी सही हो जाएगा। अब आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे? दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल इसी के आधार पर यह क्वेश्चन है, जीरो लेवल क्वेश्चन है। P ग्रेटर देन इक्वल टू Q इक्वल टू R ग्रेटर देन S। अब हमें दोस्तों P और R के बीच में रिलेशन चाहिए, तो P आपका कहां पर है? यहां पर है, और R यहां पर है। तो P से Q जाएंगे,
तो P से Q जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल, और फिर Q से R जाएंगे तो Q से R जाने पर इक्वल। अब दोस्तों हम P से R पर पहुंच चुके हैं। अब P से R पर पहुंचने के लिए किन साइनों का प्रयोग हुआ है? आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। अब इन दोनों साइनों में मुखिया कौन? आप कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल। क्या ग्रेटर देन इक्वल यहां पर है? नहीं है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं। Q और S के बीच में है दोस्तों, आपका Q यहां पर है, S यहां पर है। अब Q से R और R से S, तो Q से R जाने के लिए क्या प्रयोग हुआ? इक्वल टू। R से S जाने के लिए क्या प्रयोग हुआ? ग्रेटर देन। अब दोस्तों इन दोनों साइनों में मुखिया कौन? ग्रेटर देन। क्या यहां ग्रेटर देन है? नहीं है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब हमें थर्ड जो कंक्लूजन दिया है ये P और S के बीच में दिया है। आपका P यहां पर है, S यहां पर है, तो आप किस प्रकार जाएंगे? बिल्कुल P से Q जाएंगे। तो P से Q जाने पर ग्रेटर देन इक्वल, फिर Q से R जाने पर इक्वल टू, फिर R से S जाने पर ग्रेटर देन। अर्थात इन तीनों चिन्हों में मुखिया कौन? आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन। क्या यहां पर ग्रेटर देन है? बिल्कुल है, तो ये दोस्तों सही हो जाएगा। अब यहां पर आप ऑप्शन में लगाएंगे ओनली थर्ड फॉलो। क्लियर है दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है? इसने कहा G लेस देन H लेस देन इक्वल टू I लेस देन J लेस देन इक्वल टू K। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को जो कंक्लूजन दिए हैं वो किस किस के बीच में दिए हैं? पहला कंक्लूजन G और I के बीच में है, सेकंड कंक्लूजन H और K के बीच में है। आइए अब इन्हें चेक करते हैं। हमें दोस्तों G और I के बीच में कंक्लूजन चाहिए, तो आप कहां किस प्रकार जाएंगे? G से H। अब G से H जाने के लिए लेस देन, फिर दोस्तों H से I, H से I जाने के लिए लेस देन इक्वल। अब इन दोनों चिन्हों में दोस्तों ऊपर कौन अर्थात मुखिया कौन? आप कहेंगे सर जी लेस देन। ये लेस देन वाली फैमिली है, ये दोनों चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब इन दोनों चिन्हों में मुखिया कौन? लेस देन। इसी प्रकार यहां पर दोनों ये चिन्ह हैं, इन दोनों में मुखिया है दोस्तों लेस देन। क्या यहां लेस देन है? बिल्कुल है, तो ये कंक्लूजन दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं। H लेस देन K, H और K के बीच में दोस्तों निष्कर्ष है। अब आप H से K पर किस प्रकार जाएंगे? H से I। अब H से I जाने पर लेस देन इक्वल, I से J, I से J जाने के लिए लेस देन, और J से K, J से K जाने के लिए लेस देन इक्वल। अब इन तीनों चिन्हों में दोस्तों ऊपर कौन सा साइन आएगा? आप कहेंगे सर जी लेस देन। क्या यहां लेस देन है? बिल्कुल है, तो यहां पर ये दोस्तों सही हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस प्रकार है? N लेस देन इक्वल टू O लेस देन इक्वल P लेस देन Q इक्वल टू R। अब दोस्तों P और R के बीच में रिलेशन बताना है, तो आप लोग क्या करेंगे? P से Q और Q से R। अब दोस्तों P से Q जाने के लिए लेस देन और Q से R जाने के लिए इक्वल। अब पहुंच चुके हैं P से R पर हम। अब P से R पर जाने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग हुआ? लेस देन और इक्वल का। अब इन दोनों चिन्हों में दोस्तों मुखिया कौन? आप कहेंगे लेस देन। क्या यहां लेस देन है? नहीं है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट और कंक्लूजन की बात करते हैं। N लेस देन Q। अब दोस्तों N से Q पर जाना है। अब N से O, O से P, P से Q। तो दोस्तों N से O पर जाने के लिए लेस देन इक्वल, O से P पर जाने के लिए लेस देन इक्वल, P
P से Q पर जाने के लिए लेस देन। अब दोस्तों N से Q पर जाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब इन चिन्हों में दोस्तों मुझे ये बताइए कि सबसे मुखिया कौन, ये वाला यानी लेस देन। क्या यहां पर लेस देन है? बिल्कुल है, तो ये दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं N और R के बीच में। अब दोस्तों आपका N कहां पर है? यहां पर, और R कहां पर है? यहां पर। तो N से O, अब N से O पर जाने के लिए दोस्तों लेस देन इक्वल, O से P, O से P जाने के लिए लेस देन इक्वल, फिर P से Q, P से Q जाने के लिए लेस देन, Q से R, Q से R जाने के लिए इक्वल। अर्थात इन चारों चिन्हों में दोस्तों सबसे ऊपर कौन? आप कहेंगे सर जी लेस देन। क्या यहां पर लेस देन है? बिल्कुल है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चंस जरूर समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, एक भी प्रकार नहीं छोड़ूंगा आपकी क्वेरी के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इन इक्वालिटीज के कुछ और अदर्स क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लेवल नंबर फर्स्ट के बारे में। अब लेवल नंबर फर्स्ट में दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। इसमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? इसने कहा है A लेस देन इक्वल टू B लेस देन C इक्वल टू D लेस देन इक्वल टू E। अब दोस्तों यहां पर क्या है? D ग्रेटर देन A। अब देखिए D और A के बीच में कंक्लूजन है। अब दोस्तों अब से पहले क्या करते थे हम, हमें अब की बार D से A पर आना है। पहले क्या करते थे हम A से D की तरफ जाते थे, अर्थात सीधे चलते थे A से B, B से C, C से D। लेकिन अब की बार दोस्तों बिल्कुल अपोजिट है, हमें D से C, C से B, B से A पर आना है। अब किस प्रकार चिन्हों का प्रयोग करेंगे? दोस्तों हमें आना है D से A पर, तो D से C जाने के लिए इक्वल टू, फिर C से B जाने के लिए C ग्रेटर देन B, तो यहां पर दोस्तों ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे। अब B ग्रेटर देन इक्वल टू A, अब B से A पर आने के लिए दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। हमें उल्टा चलने पर यहां पर चिन्हों को भी अपोजिट कर देना है। यहां पर जो चिन्ह था लेस देन था, B लेस देन C, अब की बार चले हम C ग्रेटर देन B, तो दोस्तों हम उल्टा चले तो चिन्ह भी यहां से यहां पर उल्टे हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब इन चिन्हों में दोस्तों मुखिया कौन? ग्रेटर देन। क्या यहां ग्रेटर देन है? बिल्कुल है, ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं। हमें C से दोस्तों E से C पर जाना है। अब E से C पर किस प्रकार जाएंगे दोस्तों? E से D जाने के लिए E ग्रेटर देन इक्वल टू D, तो यहां पर दोस्तों E ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे। क्लियर है? अब D से C जाने के लिए इक्वल टू, तो यहां पर दोस्तों इक्वल टू लगाएंगे। अब हम E से C पर पहुंच चुके हैं। अब इन दो चिन्हों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। इन दोनों चिन्हों में मुखिया कौन? ग्रेटर देन इक्वल। क्या यहां ग्रेटर देन इक्वल है? बिल्कुल है, ये दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं। C से A पर जाना है दोस्तों, C से A पर। अब देखिए C से A पर किस प्रकार जाएंगे? हमें C से B पर जाना है। C से B पर जाने के लिए C ग्रेटर देन B, तो यहां पर ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है? फिर B ग्रेटर देन इक्वल टू A, तो यहां पर दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। अब पहुंच चुके हैं हम C से A पर। अब C से A पर जाने पर दोस्तों किन चिन्हों का प्रयोग हुआ है? ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इन दोनों चिन्हों में मुखिया कौन? दोस्तों आप कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन। अब क्या यहां पर ग्रेटर देन है? बिल्कुल नहीं है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल R इक्वल टू S ग्रेटर देन T ग्रेटर देन इक्वल टू U। अब हमें दोस्तों R और P के बीच में रिलेशन बताना है।
R आपका यहां पर है और P आपका यहां पर है। चलिए R और P के बीच में किस प्रकार रिलेशन निकालते हैं। देखिए R से Q जाने के लिए लेस देन इक्वल, क्योंकि R लेस देन इक्वल Q है तो आप लेस देन इक्वल लगाएंगे। इसके बाद Q से P, अब Q से P जाने के लिए दोस्तों लेस देन। अब इन दोनों चिन्हों में मुखिया कौन, लेस देन। क्या यहां लेस देन है, बिल्कुल है, अर्थात R और P के बीच में रिलेशन सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं। S से Q पर जाना है दोस्तों, आपका S यहां पर है और Q यहां पर है, तो S से R जाने के लिए इक्वल टू, अब R से Q जाने के लिए लेस देन इक्वल टू। देखिए दोस्तों R लेस देन इक्वल टू Q, तो लेस देन इक्वल टू ही तो लगाया है। अब इन दोनों साइनों में दोस्तों मुखिया कौन, आप कहेंगे लेस देन इक्वल टू। क्या यहां पर लेस देन इक्वल टू है, बिल्कुल है, ये दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन किस किस के बीच में है दोस्तों। पहला स्टेप हमारा होता है कि कंक्लूजन किसके बीच में है, किस प्रकार से है। अब दोस्तों इसी को चेक करना होता है, हमें U और P के बीच में रिलेशन निकालना है। U आपका यहां पर है, P आपका यहां पर है, हमें U से P पर जाना है, तो U से T जाने के लिए दोस्तों लेस देन इक्वल, U लेस देन इक्वल T है तो यहां पर आप लेस देन इक्वल लगाएंगे। T से S जाने के लिए लेस देन, तो यहां पर आप लोग लेस देन लगाएंगे। S से R, अब S से R जाने के लिए दोस्तों इक्वल टू, अब R से Q जाने के लिए लेस देन इक्वल टू, अब Q से P जाएंगे तो Q से P जाने के लिए लेस देन, तो यहां पर आप लेस देन लगाएंगे। अब दोस्तों इस लेस देन वाली फैमिली में मुखिया कौन, आप कहेंगे सर जी लेस देन। आपको ये बात नहीं देखनी है, इस बात से नहीं घबराना है कि यहां पर लेस देन 2 आए हैं। दोस्तों यहां पर ये बात कोई मायने नहीं रखती, मुखिया हमेशा लेस देन ही रहेगा, चाहे वो 4 बार क्यों ना आया हो। क्लियर है। अब यहां पर भी लेस देन, यहां पर भी लेस देन, तो मुखिया लेस देन ही होगा। यहां लेस देन है क्या, बिल्कुल है, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमें यहां पर क्या करना है, m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल टू o ग्रेटर देन p इक्वल टू q। दोस्तों यहां पर हमें रिलेशन बताना है p और m के बीच में। अब आपका p यहां पर, m यहां पर, तो p से o जाने के लिए लेस देन, P लेस देन O है ना, तो लेस देन। अब यहां पर O से N जाने के लिए लेस देन इक्वल, अब N से M जाने के लिए दोस्तों लेस देन। अब हम P से M पर पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों P और M के बीच में क्या साइन यूज हुए हैं, लेस देन इक्वल और लेस देन। अब इन तीनों साइनों में ऊपर कौन यानी मुखिया कौन, आप बताएंगे सर जी लेस देन। क्या यहां लेस देन है, बिल्कुल है, ये दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं। M ग्रेटर देन Q, अब इसने M और Q के बीच में रिलेशन बताया है। अब दोस्तों M और Q के बीच में किस प्रकार रिलेशन निकालेंगे, M यहां पर, Q यहां पर। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को उल्टा चलने की जरूरत नहीं है, यहां आप लोग सीधे ही चलेंगे, क्योंकि M से Q पर जाना है, तो M से N अर्थात M ग्रेटर देन N, तो यहां वही सीधा ही चिन्ह लगाएंगे। N ग्रेटर देन इक्वल टू O, तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे। O ग्रेटर देन P, तो यहां पर आप ग्रेटर देन लगाएंगे। दोस्तों P इक्वल टू Q, अब यहां पर Q लगाएंगे। ठीक है। अब यहां पर दोस्तों इन सभी चिन्हों में ऊपर कौन, आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन। क्या यहां ग्रेटर देन है, बिल्कुल है, तो ये सही हो जाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों M और Q के बीच में ग्रेटर देन सही हुआ है, तो क्या लेस देन सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
क्लियर है? क्योंकि दोस्तों m और q के बीच में ये साइन प्रयोग हुए हैं, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। ये चिन्हों में दोस्तों ऊपर ग्रेटर देन होता है। जब ग्रेटर देन सही है तो क्या लेस देन सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? लेवल नंबर फर्स्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब दोस्तों लेवल नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों लेवल जो है थोड़ा सा फनी लेवल है। देखिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों हमें यहां पर P ग्रेटर देन इक्वल टू Q ग्रेटर देन R लेस देन S इक्वल टू T, अर्थात यहां पर ग्रेटर देन भी यूज हुआ है और लेस देन भी यूज हुआ है। अब हमें दोस्तों कंक्लूजन जो दिए गए हैं P और R के बीच में दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है P और R के बीच में रिलेशन। तो P से Q जाएंगे, Q से R जाएंगे, तो P से Q जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल और Q से R जाने के लिए ग्रेटर देन। अब दोस्तों इन दोनों साइनों में ऊपर कौन? आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन, यानी ऊपर का मतलब होता है मुखिया से, यहां पर ऊपर लिया जाता है, तो ऊपर कौन? ग्रेटर देन। क्या यहां ग्रेटर देन है? बिल्कुल है, ये सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं Q और T के बीच में। तो दोस्तों Q से R, अब Q से R जाने के लिए ग्रेटर देन और R से S जाने के लिए लेस देन और S से T जाने के लिए इक्वल टू। अब दोस्तों यहां पर क्या आप लोगों को जानना है, ये आपका फर्स्ट फैमिली का सदस्य है, ये सेकंड फैमिली का सदस्य है, ये दोनों फैमिली का सदस्य होता है। अगर दोस्तों दोनों फैमिली के मेंबर आ जाते हैं, अर्थात फर्स्ट फैमिली का मेंबर भी और सेकंड फैमिली का मेंबर भी, तो इसको बोलते हैं यहां पर कंडीशन ब्लॉक। इसको ब्लॉकिंग कंडीशन कहा जाता है। अब ब्लॉकिंग कंडीशन होने के बाद ये दोस्तों कोई भी निष्कर्ष होगा वो गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए यहां पर Q और T के बीच में दोनों चिन्हों का प्रयोग हुआ है, इसलिए कंडीशन ब्लॉक हो चुकी है। क्लियर है? ब्लॉक होने की वजह से ये गलत हो चुका है। अब दोस्तों क्यों होती है ब्लॉकिंग कंडीशन, मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान के चलिए दोस्तों मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है, स्टेटमेंट लिया मैंने x ग्रेटर देन y लेस देन z। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन y, जी बिल्कुल कह सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि z ग्रेटर देन y, तो आप कहेंगे सर जी ऐसे भी कह सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर यदि मैं आप लोगों से कहूं कि x ग्रेटर देन z, तो क्या आप लोग कहेंगे? मैं आपसे कहूं कि x ग्रेटर देन z, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं कहूं x लेस देन z, तो ये भी नहीं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि x इक्वल टू z, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल भी नहीं। अब यहां पर दोस्तों x और z के बीच में कंडीशन ब्लॉक है। क्लियर है दोस्तों? अब यहां आप ना तो ये कह सकते कि x ग्रेटर देन z, ना ये कह सकते कि x लेस देन z, ना ये कह सकते कि x इक्वल टू z। क्लियर है दोस्तों? आप लोगों को समझ आई ये ब्लॉकिंग कंडीशन, इसलिए होती है कंडीशन ब्लॉक। अब दोस्तों ब्लॉकिंग कंडीशन को अगर मैं आप लोगों से एक साधारण सा एग्जांपल लेकर के बताऊं, तो जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, जब दोनों ही पहलवान एक ही पेच को लगा दें, अर्थात एक ही नियम को दोनों पहलवान लगा दें, तो दोस्तों वहां पर कोई सा भी पहलवान किसी भी पहलवान को हराने में सक्षम नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं? यानी जब दो पहलवान जब कुश्ती लड़ेंगे, दोनों ही पहलवान एक पेच लगा दें, तो दोस्तों कोई सा भी पहलवान एक दूसरे को हराने के लिए सक्षम नहीं होगा। बात समझ में आई? तो वही यहां पर है दोस्तों, x और z ने प्रॉपर पेच लगाए हैं, इसलिए यहां पर कंडीशन ब्लॉक हो चुकी है।
क्लियर है। आइए दोस्तों अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। इसने कहा दोस्तों G इक्वल टू H लेस देन इक्वल टू I इक्वल टू J ग्रेटर देन K ग्रेटर देन इक्वल टू L। अब दोस्तों जानते हैं कि कौन सा कंक्लूजन यहां पर सही होगा, कौन सा गलत होगा। यहां पर दोस्तों G और J के बीच में कंक्लूजन है। अब आप लोगों को करना क्या है, G से J पर जाना है, तो G से H, H से I, I से J। अब G से H जाने के लिए क्या यूज हुआ, इक्वल टू। H से I जाने के लिए क्या यूज हुआ, लेस देन इक्वल टू। और दोस्तों I से J पर जाने के लिए क्या यूज हुआ, इक्वल टू। अब इन तीनों साइनों में मुखिया कौन, लेस देन इक्वल टू। क्या यहां लेस देन इक्वल टू है, नहीं है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं जो कि J और L के बीच में है। दोस्तों अब यहां पर J और L के बीच में किस प्रकार निकालेंगे, J से K और K से L। अब J से K जाने के लिए ग्रेटर देन और K से L जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू। अब दोस्तों इन चिन्हों में ऊपर कौन, आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन। क्या यहां ग्रेटर देन है, बिल्कुल है, ये दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट कंक्लूजन के बारे में जानते हैं जो कि दोस्तों H और L के बीच में है। अब दोस्तों हमें H से L पर जाना है, तो आप लोग किस प्रकार जाएंगे, H से I, I से J, J से K, K से L, पहुंच जाएंगे H से L पर। अब H से I जाने के लिए आप कहेंगे सर जी लेस देन इक्वल, I से J पर जाने के लिए इक्वल, और J से K पर जाने के लिए दोस्तों ग्रेटर देन, और K से L पर जाने के लिए दोस्तों यहां हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें L तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों H से I जाने के लिए लेस देन इक्वल, I से J जाने के लिए इक्वल, J से K जाने के लिए ग्रेटर देन। अब यहां ये आपका दोस्तों सेकंड फैमिली का सदस्य है और ये फर्स्ट फैमिली का सदस्य है। अब ये जब दोनों फैमिली के सदस्य आ चुके हैं तो दोस्तों हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशन यहीं पर ब्लॉक हो चुकी है, और ब्लॉक कंडीशन होने की वजह से दोस्तों ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन इक्वल टू D इक्वल टू E लेस देन F लेस देन इक्वल टू G ग्रेटर देन H। अब दोस्तों हमें A और E के बीच में निष्कर्ष चाहिए, तो A यहां पर और E यहां पर, तो दोस्तों A से B, B से C, C से D और D से E। अब A से B जाने के लिए ग्रेटर देन, B से C जाने के लिए भी ग्रेटर देन, C से D जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल, और D से E जाने के लिए इक्वल। पहुंच चुके हैं A से E पर। अब दोस्तों A से E पर जाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब इन चिन्हों में दोस्तों मुखिया कौन, आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन। क्या यहां ग्रेटर देन है, नहीं, यहां तो लेस देन है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं D और G के बीच में। दोस्तों D यहां पर है और G यहां पर है, तो हम D से E जाएंगे, तो D से E जाने के लिए दोस्तों इक्वल टू E से F लेस देन, F से G लेस देन इक्वल। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं D से G पर। अब D से G पर जाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब इन चिन्हों में दोस्तों मुखिया कौन, आप कहेंगे सर जी लेस देन। क्या यहां लेस देन है, बिल्कुल है, ये सही हो जाएगा। अर्थात जो मुखिया होगा वही कंक्लूजन में राज करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं C और H के बीच में। अब दोस्तों C आपका यहां पर और H यहां पर। अब किस प्रकार जाएंगे, आप लोगों को जाना है C से D। अब C से D जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल, D से E जाने के लिए इक्वल,
ई से एफ, ई से एफ जाने के लिए लेस देन, एफ से जी, एफ से जी जाने के लिए लेस देन इक्वल, और दोस्तों जी से एच, अब जी से एच जाने के लिए ग्रेटर देन। अब लेस देन और ग्रेटर देन को देखते के साथ दिमाग में घंटे बजनी चाहिए कि ये दोनों फैमिली के सदस्य हैं। अगर ये दोनों फैमिली के सदस्य हैं तो दोस्तों कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक, और ब्लॉक होने से क्या हो जाएगा दोस्तों, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि चाहे स्टेटमेंट दोस्तों कितना भी बड़ा आ जाए, मैं यहां से स्टेटमेंट लिखना प्रारंभ करूं और यहां तक लिख डालूं तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके का प्रयोग करना है। किन चिन्हों का प्रयोग हुआ है और उन चिन्हों में मुखिया कौन है, जो मुखिया है वही राज करेगा, अर्थात वही कंक्लूजन के अगर अंदर है तो वही सही होगा, अन्यथा गलत होगा। क्लियर है दोस्तों। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लेवल सेकंड को लेकर के, आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, P ग्रेटर देन Q लेस देन R इक्वल टू S लेस देन इक्वल टू T। अब दोस्तों आपसे जो पूछा है कंक्लूजन T और Q के बीच में है, Q और T के बीच में है, P और S के बीच में है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। चलिए दोस्तों इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमें दोस्तों T से Q पर जाना है, अब T से S, अब T से S जाने के लिए क्या यूज हुआ, T ग्रेटर देन इक्वल टू S, अर्थात ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके बाद S से R, अब S से R जाने के लिए इक्वल टू, और दोस्तों R से Q, R से Q जाने के लिए ग्रेटर देन। अब दोस्तों T से Q पर पहुंच गए। अब T से Q पर पहुंचते समय किन किन चिन्हों का प्रयोग हुआ, आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल और ग्रेटर देन। अब तीनों चिन्हों में मुखिया कौन, ग्रेटर देन। क्या ग्रेटर देन है, बिल्कुल है, तो ये दोस्तों आप लोगों का सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं। इसमें क्या है, Q और T के बीच में है। दोस्तों अभी हमने T और Q के बीच में निकाला था, अब हम Q और T के बीच में निकालेंगे। अब दोस्तों Q से R, अब Q से R जाने के लिए लेस देन, अब दोस्तों R से S जाने के लिए इक्वल टू, और S से T जाने के लिए दोस्तों लेस देन इक्वल टू। अर्थात यहां पर T से Q, यहां Q से T, यहां पर T से Q जाने पर जो चिन्ह यूज हुए हैं ये Q से T जाने के लिए अपोजिट हो जाएंगे इन चिन्हों के। क्लियर है। अब दोस्तों इन चिन्हों में मुखिया कौन, लेस देन। क्या यहां है, बिल्कुल है, ये दोस्तों सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं जो कि P और S के बीच में है। दोस्तों P से Q, अब P से Q जाने के लिए ग्रेटर देन, फिर Q से R, अब Q से R जाने के लिए लेस देन। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे सर जी यहां दोनों फैमिली के सदस्य आ चुके हैं, क्योंकि दिमाग में घंटे बज चुकी है कि दोनों फैमिली के सदस्य आ चुके हैं। तो दोस्तों यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक, और ब्लॉक कंडीशन की वजह से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों L लेस देन इक्वल टू M इक्वल टू N ग्रेटर देन O ग्रेटर देन इक्वल टू P इक्वल टू Q। अब दोस्तों हमें जो बताना है रिलेशन N और Q के बीच में बताना है, Q और M के बीच में बताना है, L और O के बीच में रिलेशन बताना है। अब यहां किस प्रकार करेंगे दोस्तों, हमें N से Q पर जाना है। अब हमारा N यहां पर और Q यहां पर, तो N से O, अब N से O जाने के लिए ग्रेटर देन, O से P, O से P जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल, और P से Q जाने के लिए इक्वल। अब इन तीनों साइनों में दोस्तों सबसे ऊपर कौन सा साइन, आप कहेंगे सर जी ग्रेटर देन। क्या यहां ग्रेटर देन है, बिल्कुल है, तो ये दोस्तों सही हो जाएगा।
क्लियर है। नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं, Q इक्वल टू M। अब यहां पर दोस्तों M यहां पर और Q यहां पर, अब M से N जाने के लिए Q यहां पर और M यहां पर, अब Q से P आने के लिए इक्वल टू, फिर P से O आने के लिए आप लोग को कहेंगे सर जी लेस देन इक्वल टू। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आपका फिर आएगा लेस देन, फिर इक्वल टू, यानी लेस देन और इक्वल टू। अब इन सारे चिन्हों में ऊपर कौन, लेस देन। दोस्तों इक्वल टू तो कभी भी मुखिया हो ही नहीं सकता अगर लेस देन आया है और लेस देन इक्वल टू आया है। क्लियर है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ये तो हमारा भी पुत्र है, हमारे पिता के हम और हमारा पुत्र, अर्थात हमारा पुत्र क्या मुखिया हो जाएगा हमारे होते हुए, कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये दोस्तों आपका इक्वल टू ऊपर कभी नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगर यहां पर मैं लगा देता हूं लेस देन तो दोस्तों ये कंक्लूजन सही हो जाता। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं L और O के बीच में। अब देखिए दोस्तों L यहां पर, O यहां पर, अब L से M जाने के लिए लेस देन इक्वल, M से N जाने के लिए इक्वल और N से O जाने के लिए दोस्तों ग्रेटर देन। दोनों फैमिली के सदस्य आते ही दिमाग में घंटी बजी कि नहीं। अब दोस्तों क्या हो गई कंडीशन, ब्लॉक, और ब्लॉक की वजह से क्या हो गया ये दोस्तों, गलत। क्लियर है दोस्तों। मैं आप लोगों को बिल्कुल इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आप लोगों को परीक्षा में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग क्वेश्चन को देखते के साथ ही मात्र 3 से 4 सेकंड में इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेंडिंग में आने वाला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को देखते के साथ घबराना नहीं है कि सर जी ने तो ये कराया ही नहीं था अपॉन वाले, ये कहां से आ गए, ये हमारी बुक के अंदर नहीं है। दोस्तों नया पैटर्न यही है जो कि नए नए क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, बस रूप चेंज है। कैसे दोस्तों, इसने कहा A अपॉन बी ग्रेटर देन P अपॉन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R अपॉन S इक्वल टू T अपॉन U लेस देन V अपॉन W। आपसे जो रिलेशन पूछा है A अपॉन B और T अपॉन U के बीच में पूछा है। A अपॉन B यहां पर और T अपॉन B U यहां पर। अब आप लोगों को A अपॉन B से T अपॉन U पर जाना है, तो दोस्तों क्या चिन्ह यूज हुआ, A अपॉन B से P अपॉन Q अर्थात ग्रेटर देन, P अपॉन Q से R अपॉन S ग्रेटर देन इक्वल, R अपॉन S से T अपॉन U पर जाने के लिए इक्वल। अब इन तीनों साइनों में ऊपर कौन, ग्रेटर देन। क्या यहां पर ग्रेटर देन है, बिल्कुल है, ये दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख करके बताएं आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट को चेक करते हैं दोस्तों। V अपॉन W ग्रेटर देन P अपॉन Q। अब V अपॉन W कहां पर, यहां पर, और दोस्तों P अपॉन Q कहां पर, अब यहां पर। अब हमें V अपॉन W से P अपॉन Q पर आना है, V अपॉन W से T अपॉन U। अब T अपॉन U यानी क्या चिन्ह यूज हुआ, आप कहेंगे सर जी V अपॉन W से T अपॉन U आने के लिए हमें ग्रेटर देन प्रयोग करना पड़ा। अब T अपॉन U से R अपॉन S आने के लिए इक्वल टू यूज करना पड़ा। अब यहां R अपॉन S से P अपॉन Q जाने के लिए लेस देन इक्वल टू यूज करना पड़ा। अब एक बात बताइए मुझे, यहां पर दोनों फैमिली के सदस्य आए कि नहीं, कंडीशन ब्लॉक हुई कि नहीं। अब जब कंडीशन ब्लॉक हो गई है तो क्या ये कंक्लूजन सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये लेवल जो सेकंड है आपका दोस्तों यहीं पर फिनिश होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। क्लियर है दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जो समझ में आया है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा दोस्तों वो जो लाल वाला बटन है उसको जरूर दबाएं अर्थात सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।